बीच में राहु है तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी से भी आप जुड़ सकते हो, तो इसलिए आजकल की जैसे मैट्रिमोनी साइट है उधर से भी देख लो, ऐसे हम लोग गाइड कर सकते मैट्रिमोनियल साइट में मरकरी आएगा, वो थर्ड पार्टी है, बकायदा थर्ड पार्टी हैं। प्लेटफॉर्म है। वो भी मैच कर रहा है मेरे चार्ट में, तो वैसे ही हो जाए, हो गया ऐसे। अब मरकरी जो है वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। करेक्ट। मरकरी अकेला थर्ड पार्टी नहीं है। अभी पिछले दिनों एक केस आया, कंसल्टेंसी थी, चंडीगढ़ का केस है। तो मैंने पत्री देखी तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने पत्री देखी, मैंने कहा जी पत्री में तो ये नहीं आ रहा कि इस लड़की का रिश्ता टूटा है, मेरे हिसाब से तो रिश्ता नहीं टूटा। वो बोला नहीं जी टूट गया है। मैंने कहा मैं तो नहीं मानता। अब ये कहने के लिए आपको बड़ी हिम्मत चाहिए, जो बाप खुद बोल रहा है कि मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया और आप बोल रहे हो नहीं टूटा। आप सोचो आप किस लेवल पे आपकी कंफर्मेशन है। फिर उन्होंने धीरे से बोला कि लड़के वाले कई चक्कर लगा चुके हैं, मेरी बेटी कंफ्यूज है, वो हाँ और ना नहीं कर पा रही क्लियर। तो रिश्ता टूट तो गया है, लेकिन अभी भी उसमें चल रही है मूवमेंट। मैं बोला रिश्ता तो नहीं टूटा, क्योंकि रिश्ता तो ये होगा, इस रिश्ते के बीच में ये सब होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने पूछा मिले कैसे, प्रपोजल कैसे शुरू हुआ, क्योंकि मरकरी दिख रहा था मुझे। तो मैंने कहा शायद मैट्रिमोनियल साइट या अखबार से, मैट्रिमोनी से कहीं से कोई बात बनी होगी। तो उन्होंने क्या बताया सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस से आपको अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। उन्होंने बोला जी हमारी बेटी किसी दुकान पे शॉपिंग करने गई थी, जैसे अक्सर हम लोग जाते हैं। लड़का दुकानदार था, ये गई शॉपिंग करने के लिए, अपना जो भी कपड़ा वपड़ा लेना था या जो भी सामान लेना था वो ले रही थी। लड़के को पसंद आ गई। उसका बाप वहीं बैठा हुआ था गद्दी पे, बाप बेटे दोनों बैठते थे। उसने जाके सीधा जाके वहीं पे पापा को बोला पापा मुझे इस लड़की से शादी करनी है। तो बाप ने उस समय में एड्रेस फोन नंबर ले लिया उसके फादर से बात करके। फिर बाद में वो कन्वर्सेशन उन्होंने स्टार्ट करी और चली और जो भी है। मरकरी का रोल आ रहा था, तो मैं क्या बोलूंगा, किसी साइट से बात हुई होगी, किसी एजेंसी जो होती है शादियों वाली, इनसे कहीं बात हुई होगी। नहीं, दुकान पे हुई, क्योंकि दुकान मरकरी है, व्यापारिक संस्थान है। तो वो लड़की कहाँ मिली उस लड़के को, मरकरी वाली जगह पे, उसका जो बिजनेस का स्पॉट है, जो शॉप है उसकी, वहां पे मिली। अब ये अगर केस नहीं आए तो आप तो यही समझते रहोगे मेट्रोमनी में जाओ, मेट्रोमनी में जाओ। लेकिन जितना आप एक्सपीरियंस करते जाते हो उतने ऐसी चीजें आपके सामने डिटेल में आती हैं, उससे आपका विजन ब्रॉड होता है ना। लेकिन हम क्या देखते हैं, कोड क्या है, मरकरी हैज टू बी देयर। मरकरी का कोई ना कोई रोल तो है बस। और सर, आपका जो आपने बोला ना कि मर्क्यूरी इज ऑल्सो सिस्टर, तो जैसे मेरे, अगर मैं मेरा खुद का रिलेशनशिप करूँ, सब होने के बाद में लास्ट में बहन ने भी एक बार बोला अभी तुम कर ही लो, अभी अभी पीछे मत हटना, और बाद में शादी हो गई। यानी पूरा स्टोरी कंप्लीट हो गया ये। यही मैं बता रहा हूं, आपकी पत्री में आपकी सारी लाइफ की स्टोरी लिखी है। आपकी शादी के दिन, शादी के दिन कितने लोग इकट्ठे होंगे, उनमें से कौन मुंह सुजाएगा, कौन नाराज होगा, कौन कमेंट मार के जाएगा, कौन खुश होके जाएगा, आपकी पत्री में सब लिखा है। जैसे सर ने बीच में अभी पूछा, वो मरकरी रेट्रो हो तो इस रिश्ते से बहन नाराज हो जाएगी, ये रिश्ता ठीक नहीं है। लेकिन अभी तो हम क्योंकि रिश्ते शुरुआत की बात कर रहे हैं, इसलिए अभी वो टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने मना किया कि अभी उसकी बात नहीं कर रहे। ओके। थोड़ा ठीक है ना। इधर अगर रेट्रो होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई बीच में उसकी लड़की की बहन या लड़के की बहन कोई भी होगी, मरकरी दोनों में से किसी का भी हो सकता है, तो वो इस ओके। रिश्ते के अपोज में खड़ी हो जाएगी। ओके। दुकान तो उल्टी नहीं होने वाली, दुकान तो दुकान ही रहेगी, है ना। तो इस तरीके से कोड को थोड़ा समझना पड़ता है। और ये कोड 10,000 पत्रियां देखोगे, 10,000 पत्रियों में अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट होता हुआ आपको दिखेगा। ये आता है एक एस्ट्रोलॉजर का अपना एक्सपीरियंस कि कितनी इसकी वैरायटीज हो सकती है। और बात फिर वही आ जाती है, जितनी वैरायटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कंफ्यूज होगी।
इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर का केतु बहुत अच्छा होना चाहिए, वो 100 में से कोई एक अच्छी चीज पकड़ लेगा, या तो केतु अच्छा हो या सेकेंड हाउस वीनस बैठा हो, तभी वो एक बात पकड़ पाएगा। क्योंकि ऐसे होने को तो 1 लाख बातें हो सकती है ना, लेकिन अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्या है, जो पहली बात बोले और वही ठीक लग जाए। तो उस एस्ट्रोलॉजर की भी तो अपनी किस्मत है ना। ठीक है जी, काफी टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज काफी सर ये केतु अच्छा डिटेल हो में हम ये लोग क्या गए, है? काफी सारी चीजें आज आप लोगों ने सीखी। ये असल में शायद एक क्लास में इतना मैंने कभी नहीं बताया, इतनी सारी चीजें, थोड़ा फास्ट चले हैं, तो इसकी ग्रास्पिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई नो दिस इज नॉट अ वेरी इजी थिंग, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है वो तो शायद थोड़ा जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन जिनका एक्सपीरियंस है उनको भी समय लगेगा। तो ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। और तीसरी क्लास जो हफ्ते के बीच में मैं ले रहा हूँ, ये कभी कभी लूंगा, रेगुलर नहीं होगी। जब होगी मैं एक दिन पहले आप लोगों को इंटीमेट करूँ, ठीक है, क्योंकि एकदम से उससे क्या है, मेरा तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, लर्निंग है तो वो भी इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो जो मेरे जैसे कोरे कागज वाले हैं ना सर, सर कोरे कागज वाला जल्दी सीखता है, सर वो मतलब पीछे बेस ही नहीं है सर, पकड़ने में बड़ा समय लग रहा है सर। जिसका लिखा है वो तो मिटाते मिटाते परेशान हो जाएगा। वहां तो वो पढ़ा था, उसने तो ये कहा था, वहां तो ऐसा कहा था, शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है, वो वहीं फंस जाएगा। अब जो लिखे हुए कागज है उनमें ज्यादा कोरे कागज तो सबसे अच्छे होते हैं। बहुत दिक्कत आ रही है सर, आखिर में जो नहीं सर बड़ी दिक्कत आ रही बेस्ट है। स्टूडेंट है सर। जो जो सॉफ्टवेयर यूज करता था उस सॉफ्टवेयर को ही बंद कर दिया, क्यों मैं वो चीजें दिखाई देने लो आप, मतलब सॉफ्टवेयर ही बंद कर दिया, मैं बंद कर यार इसको, ये फिर वो चीजें दिखाई देने लगी। इसको ब्लैंक करना पड़ेगा, उसको बंद कर दिया, उस पर प्रिडिक्शन ही बंद कर दी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू जी, Thank you, sir. नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्ते सर, राम गुड राम नाइट। सभी को राम राम, गुड नाइट सर। गुड नाइट। नमस्ते सर।